आज एक ऐसे इंसान की बात करूंगा, हो सकता है जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाए। और एक ऐसे इंसान की बात करूंगा जिसकी हिम्मत और जिसके साहस ने पूरे इतिहास को बदल दिया। आप कोशिश करना कि आप अपने आंसुओं को रोक सकें। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के एक महान योद्धा की, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनके बड़े बेटे, जिनकी 14 मई 1657 में उनका जन्म हुआ, बचपन से लेकर आखिरी सांस तक केवल संघर्ष। 2 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया। फिर जीजाबाई, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी, मतलब उनकी दादी ने उनको पाला। 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं सीख ली। संस्कृत के प्रकांड पंडित, भारत की सभी रीजनल भाषा, अंग्रेज़ों की भाषा, पोर्तुगीज़ की भाषा, मुगलों की भाषा, साउथ इंडियन भाषा, सारी डेक्कन भाषा और कई शास्त्र लिख डाले। ध्यान से सुनिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शास्त्र पढ़ डाले। 13 साल की उम्र में कई शास्त्र लिख डाले। घुड़सवारी, आर्मरी, आर्चरी, बॉडी बिल्डिंग में इतने पावरफुल थे। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ऐसे रेयर कॉम्बिनेशन हैं जिन्हें शस्त्र और शास्त्र के दोनों ही चीज़ों की एक बिल्कुल बड़ी और अच्छी समझ थी। जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में एक्सपर्ट होता है वो शस्त्र नहीं उठा पाता, और जो व्यक्ति शस्त्र उठा लेता है वो शास्त्र में निपुण नहीं हो पाता। लेकिन अद्भुत, कितना अद्भुत है ये मेल, जिसमें जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज हैं वो एक साथ शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान बराबरी से रखते हैं। अद्भुत बाल साहित्यकार, जो शास्त्र पढ़ता भी था और शास्त्र लिखता भी था। जी हाँ, लेकिन 16 साल की उम्र में रामनगर का पहला उन्होंने युद्ध भी जीता। जी हाँ, 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला युद्ध जीता था रामनगर में। जब संभाजी महाराज 9 साल के थे तब पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि चलो आगरा जा रहा हूँ औरंगजेब से मिलने के लिए, और वो भी उन्हें अपने साथ घोड़े पर सवार होकर के हजारों किलोमीटर दूर आगरा ले गए। और वहाँ औरंगजेब ने क्या किया, पहले बेइज्जती की और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को जेल में डलवा दिया उनके 9 साल के बेटे संभाजी के साथ। जी हाँ, लेकिन वो बच्चा घबराया नहीं। वो बच्चा लगातार अपने दिमाग में सोचता रहा कि कैसे मैं इस जेल से अपने पिता को बाहर निकालूं और फिर खुद निकलूं। धीरे धीरे उन्होंने चाल चली, धीरे धीरे उन्होंने एक प्लानिंग की, और उसके बाद उन्होंने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को उस कैद खाने से, औरंगजेब की कैद से निकाला, और फिर खुद भी सकुशल वहाँ से निकल गए। फिर 10 साल की उम्र में वो महाराज ऑफ आमेर के पास उन्हें भेजा गया, राजनीति और युद्ध के बारे में सीखने के लिए। हर सफल शासक के पास बुद्धिमान सलाहकार जरूर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य थे, महान पंडित, महान प्रगाढ़ ज्ञानी। वैसे ही इनके पास थे कवि कलश, जो अपनी कविताओं के माध्यम से उनकी सोचने की क्षमता को तैयार किया करते थे। ऐसे सलाहकार थे जो महान एडवाइज़र उनको हमेशा, उनको वो इतना वो करते थे, उनकी बातों को इतना मानते थे, उनकी सलाह को इतना मानते थे कि वो उन्हें हमेशा अपने पास रखते थे, या फिर आज की तारीख में कहा जाए तो वो उनके पर्सनल एडवाइज़र के तौर पर उस समय काम करते थे। 1681 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, उसके बाद तुरंत उन्होंने समय नहीं गंवाया, संभाजी महाराज ने समय नहीं गंवाया। वही आपको बता दें कि औरंगज़ेब जो था वो औरंगाबाद में औरंगज़ेब का एक किला था। आज वहाँ पर जो थी धन की कोई कमी नहीं थी उस किले में। पहली बार में उस किले को उन्होंने, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके देहांत के बाद पहली बार जो हमला किया उन्होंने उस किले पर किया, जहाँ पर अकूत संपत्ति, लूटी हुई जो संपत्ति थी दूसरे राजाओं से, औरंगज़ेब ने रखी हुई थी, जिसे उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया। संभाजी महाराज ने जिसे कब्ज़े में लिया। आपको बता दूं, इसमें इस किले के ऊपर हमला करने की 2 मुख्य तत्व थे। पहला था कि जो औरंगज़ेब का जो शासन है उसको, उस किले में जो उसकी कब्ज़ा था उसको जड़ से उखाड़ना, और दूसरा अपने राज्य का जो कोष था उसे
बढ़ाना, धन बढ़ाना, यानी कि दो तरीके से इस हमले ने उन्हें फ़ायदा पहुंचाया। इनकी बड़ी लूट से औरंगजेब था वो भी बहुत हैरान हो गया था जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज ने उस किले को फतेह किया, उस किले में जो सिपाही थे उनको हराया। उससे औरंगजेब भी चौंक गया था और उसने भी सोचा नहीं था कि सिर्फ 23 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। फिर औरंगजेब ने अपने खास जनरल हुसैन अली खान को 20,000 हाथी, घोड़ों और सिपाहियों के साथ युद्ध के लिए भेजा। वो उसने जो बताया उसको देख करके आप ये जान सकते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज कितने पावरफुल और कितने जो है बुद्धि वाले जो एक राजा थे। उसने बोला कि ये तो छोटा सा बच्चा है। जब वो युद्ध में गया छत्रपति संभाजी महाराज से लड़ने, तो उसने बोला कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे 2 दिन में हरा करके मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहाँ मराठा जो इकट्ठा हुए उनकी लीडरशिप बहुत कमाल की थी। जितने भी मराठाओं को उन्होंने इकट्ठा किया अपने साथ संभाजी महाराज ने, और उनका जो नेतृत्व किया उसको देख करके सब हैरान थे। हुसैन अली खान 1 साल तक कई बार आक्रमण करने के बाद भी उसने संभाजी महाराज को हरा नहीं पाया, और फिर वो वापस जो है औरंगज़ेब के पास आया, जिसके बाद कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने उसे सज़ा भी दी। औरंगज़ेब के पास पूरा उत्तर भारत था, बस सिर्फ दक्खन जीतना था उसे, यानी महाराष्ट्र से लेकर केरला तक जो सभी राज्य हैं वो उसे कब्जा करने थे। फिर औरंगज़ेब नॉर्थ आ गया। उसके बाद जो औरंगज़ेब था वो फिर से नॉर्थ आ गया अपनी 8 लाख की सेना के साथ, और यहाँ मराठा 20,000 थे। सोचिए, सिर्फ 20,000 मराठा और लाखों की सेना, और उन्होंने मुगलों को ऐसे गोल गोल घुमाया कि पूरे 9 साल तक मराठाओं के बीच औरंगज़ेब घूमता ही रहा, कभी इधर कभी उधर। उसको इतना थकाया छत्रपति संभाजी महाराज की योद्धाओं ने कि औरंगज़ेब एक समय पे थक गया था वो पीछे भाग भाग के मराठाओं के। लेकिन कहते हैं कि हमेशा किले के दरवाजे जो होते हैं वो अंदर से ही खुलते हैं। ये कहावत बिल्कुल सच है। उनके जो साले साहब थे गनोजी शिर्के, उन्होंने औरंगज़ेब को बता दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश खास मीटिंग के लिए किस गुप्त रास्ते से जा रहे हैं। वहाँ पर जो औरंगज़ेब था उसने अपनी लाखों की सेना भेजकर कुछ 20,000 सैनिकों को घेर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया था। गनोजी शिर्के बेईमान हो गए थे। जी हाँ, वहाँ पर औरंगज़ेब ने इनके सामने 3 शर्तें रखी। जब उन्हें घेर लिया गया वो लड़ते रहे, और अंत में जब उन्हें बंदी बनाया गया छत्रपति संभाजी महाराज को, और बंदी बना करके जब उन्हें कैद खाने में रखा गया, और वहाँ पर जब औरंगज़ेब उनसे मिलने आया तो औरंगज़ेब ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि मराठा साम्राज्य जो है वो मुगलों के अधीन कर दो। मतलब मराठाओं को कहा गया, छत्रपति संभाजी महाराज को कहा गया कि वो उनके अधीन, औरंगज़ेब के अधीन आ जाए, मुगलों के अधीन आ जाए। दूसरा कि उस व्यक्ति का नाम बताओ हमारे बीच में, मतलब औरंगज़ेब ये पूछना चाहता था कि उस गुप्तचर का नाम बताओ जो औरंगज़ेब की सेना में रह करके उन्हें अपनी जानकारी देता था। औरंगज़ेब की सेना की जानकारी जो है वो छत्रपति महाराज को देता था, उस व्यक्ति का नाम बताओ। और तीसरी और आखिरी शर्त उसने रखी कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो। उसने कहा कि अगर ये 3 चीज़ें अगर तुम कर लोगे तो जिंदा रहोगे, मेरे साथ रहोगे और ताकतवर बनोगे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने जो है वो कहा कि मराठाओं की ज़मीन है उसका एक टुकड़ा भी मैं जो है वो मुग़ल सल्तनत को नहीं दूंगा। और दूसरा, रही बात धर्म बदलने की, तो उन्होंने कहा कि मुझे 1000 बार भी मारोगे और अगली बार भी जब मैं जन्म लूँगा तो भी मैं हिंदू ही बनूंगा और किसी धर्म में जन्म नहीं लूँगा। औरंगज़ेब इस बात से इतना बौखला गया कि उसने अगले ही पल अपने सैनिकों को आदेश दिया। उसने सबसे पहले जो है छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो प्रताड़ना शुरू की, उसमें सबसे पहले उसने छत्रपति संभाजी महाराज के नाखून उखाड़े। फिर जब उसका इससे भी मन नहीं भरा तो उनकी आंखों में मिर्ची डाली गई। जब उसका इससे भी मन नहीं माना तो जलती हुई सलाखें जो हैं वो उनकी आंखों में गोद दी गई। जी हाँ, डाल दी गई। सोचिए, एक व्यक्ति जो इतनी यातनाएं सह रहा है और फिर से उससे कुछ पूछा जाता है कि बताओ धर्म परिवर्तन करोगे कि नहीं, मराठा साम्राज्य को हमारे
अधीन करोगे या नहीं, हमारे सामने झुकोगे या नहीं, तब भी छत्रपति संभाजी महाराज बिल्कुल शांत, मानो कुछ उन्हें असर ही नहीं हो रहा था इन सारी यातनाओं का। वो बिल्कुल शांत खड़े रहे उस जगह पे। आप सोचिए क्या पीड़ा होगी जो उस समय वो सह रहे होंगे। जब नाखून उखाड़े, उसके बाद उंगलियां काटी, उससे भी जब कुछ नहीं हुआ तो पैर ही काट दिए गए। पैर के नाखून उखाड़े, पैर की उंगलियां काटी, फिर पैर काटा गया, हाथ की उंगलियां काटी, फिर हाथ काटा गया, बाल जो थे वो उखाड़ दिए गए। आप सोचिए यातना की जो हदें होती हैं वो सारी हदें पार कर दी गई। जब कुछ नहीं बचा शरीर में तो धीरे धीरे उनकी शरीर से खाल को भी उतारना शुरू कर दिया गया। हर बार औरंगजेब 3 सवाल पूछता था, अपना धन दे दो, अपनी जमीन दे दो और नाम बता दो और धर्म परिवर्तन कर लो। ये सारी शर्तें जो थी औरंगजेब की बार बार रख रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज हमेशा की तरह शांत खड़े रहे। ये दर्दनाक तरीका, ये दर्द भरा जो सिलसिला था वो 40 दिन तक चला। जी, 1-2 दिन नहीं, 40 दिन। मतलब एक तरीके से आप देखिए हर रोज़ कुछ ना कुछ नए तरीके से जो औरंगज़ेब था वो प्रताड़ित करता था छत्रपति संभाजी महाराज को। औरंगज़ेब रोज़ शाम को आकर पूछता था, बता दो बता दो। और फिर औरंगज़ेब एक दिन उनके आगे हार मान गया और औरंगज़ेब ने उनसे कहा कि मेरी 4 संतानों में से अगर कोई एक भी संतान तुम्हारी जैसी होती संभाजी महाराज, तो मैं इस पूरे भारत को मुगल सल्तनत बना देता। तुम्हारे आगे मैं हार गया। कई टुकड़ों में उसके बाद कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज को काट दिया गया। जी हाँ, उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए। लेकिन ये कहानी एक चीज़ और सिखाती है। ये कहानी सिखाती है कि अगर आप सच्चे हैं और आप ईमानदार हैं अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो चाहे कोई भी दर्द हो वो हंसते हंसते हम सह सकते हैं। जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज कभी भी चुनौतियों से डरे नहीं, कभी भी क्रूरता से डरे नहीं, कभी भी औरंगजेब जैसे शासक के आगे झुके नहीं, वो आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं। आज भी उन्हें हम सभी लोग गर्व से अपने भारतीय होने पर गर्व करते हैं, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान योद्धा, महान राजा कई वर्षों में कभी कभी ही जन्म लेते हैं, जो इतिहास सिर्फ रचते नहीं, जो इतिहास लिख भी जाते हैं। आज मुझे गर्व है मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज जन्मे थे। पर दुख इस बात का है कि आज हमारे देश के अधिकांश लोग इन महान वीरों को भूलते जा रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम और आप इनके बारे में बातें करना बंद कर चुके हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखें और भी कई भारत के महान योद्धाओं की कहानी, महान राजाओं की कहानी, महान रानियों की कहानी आप तक पहुंचाएं।